मैं जयकृष्ण गोस्वामी राजा मदन सेन का कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक राजा था। उसका एक बेटा मदन सेन था। मदन सेन बहुत तेज, देखने में सूर्य के समान सुंदर और पढ़ने में भी उतना तेज था। राजा और रानी अपने बेटा से बहुत खुश था। बहुत खुश होने के बाद राजा और रानी ने सोचा कि इस बेटे का शादी कर दिया जाए। तो पहले के ज़माने में नाई और ब्राह्मण दोनों शादी के लिए लड़का और लड़की ढूंढा करते थे। तो राजा ने बुलाया नाई और ब्राह्मण को। नाई और ब्राह्मण को बुलाया और अपने लड़के के लिए लड़की खोजने के लिए आदेश दिया। नाई और ब्राह्मण दोनों तरफ ढूंढने लगा। नाई और ब्राह्मण कुछ दूर जाते जाते एक नदी किनारे गया। वहाँ जाने के बाद उधर से भी एक नाई और ब्राह्मण दोनों आ रहा था। दोनों आने के बाद वो रास्ते में दोनों मिल गया। मिलने के बाद बोला, रे भाई तू कहाँ जा रहा है? भाई मैं तो लड़की ढूंढने जा रहा हूँ। वो बोला, रे भाई तू कहाँ जा रहा है? बोला, मैं लड़का ढूंढने जा रहा हूँ। बोला, ठीक है, लड़का अच्छा है। वो भी बोला, लड़की अच्छा है। वो दोनों अपने अपने घर को वापस लौट गया। राजा के घर जब लौट के आया नाई ब्राह्मण तो बोला, हाँ भाई क्या बात हुआ? बोला, राजा साहब लड़की अत्यंत सुंदर है। लड़की की नाम चंद्रावती है। वो चांद के समान सुंदर है। बोला, अच्छा तो इसका विवाह का दिन? बोला, भल दिन का दिन है और सोम दिन विवाह है। मंगल मरवा खुद विवाह है। बोला, ठीक है। यहाँ से राजा ने रात बरात लेकर के उस राजा के यहाँ पहुँचा। बहुत धूमधाम से शादी हुआ। आजा बाजा गाजा, हाथी घोड़ा ऊँट बछेरा के साथ बारात गया। रात में शादी हुआ। शादी करने के बाद लड़का और लड़की को ले आया। अब राजा मदन सेन रानी चंद्रावती की सुंदरता को देख करके घर से कभी बाहर नहीं होता था और चंद्रावती मदन सेन का सुंदरता को देख करके घर से बाहर नहीं होता था। राजा इस ढंग की प्रतिक्रिया को देखते हुए राजा और रानी दोनों बहुत दुखी रहने लगा। दुखी रहते हुए राजा ने सोचा, ये जो राजा मेरा राजकुमार मदन सेन है, ये मेरा राज को ध्वंस कर देगा। इसके लिए इसे घर से बाहर कर देना चाहिए। वो एक चिट्ठी लिख करके उसके दरवाजे पे साट दिया। बोला, राजकुमार मदन सेन तू इस राज में रहेगा तो वो गाय का रक्त खाएगा। जब मदन सेन घर से बाहर निकला तो चिट्ठी को पढ़ा। चिट्ठी को पढ़ने के बाद घर गया तो बोला, हे रानी चंद्रावती, मेरे पिताजी ने हमको एक तलाक दे दिया है। बोला, जो तू घर में रहेगा तो गाय का रक्त खाएगा। इसके लिए तू राज छोड़ कर के चले जाओ। तो हम राज से जाते हैं और तुम अपने सास ससुर का सेवा सत्कार करना और खाना पीना खाना। चंद्रावती ने बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। न नदी बिनु नीर, माली बिनु बारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिना नारी। जिस नदी में पानी नहीं है वो नदी बेकार है। जिस फुलवारी में माली नहीं है वो फुलवारी बेकार है। जिस स्त्री को पुरुष नहीं है वो स्त्री बेकार है। मैं आपका कहना न मानूंगा। हे राजकुमार, मैं आपके साथ चलूँगा। राजकुमार ने बोला, नहीं तुम मेरे साथ नहीं जाओ। बोला, नहीं मैं आपके साथ जाऊँगा। मदन सेन ने चंद्रावती की हंठ को लेकर के बोला, ठीक है चलो। चंद्रावती को अपने साथ ले लिया और चल दिया। जब घर से निकला वो चलते एक सुनसान जंगल में चला गया जहाँ की मनुष्य का दर्शन नहीं था, केवल जानवर ही जानवर था। एक पीपल के नीचे अपना अंगोछा बिछा करके राजकुमारी और राजकुमार दोनों सो गया। अब रात के 1 बजे राजकुमारी की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद मदन सेन जोर जोर से रोने लगा। जहाँ राजकुमारी की मृत्यु
हुई। वहाँ से थोड़ा दूर एक चंदन का पेड़ था। उस चंदन के पेड़ पे विद्य और विधाता रहता था। वो इस मदन सेन की दर्दनाक रोने की आवाज़ से विधि ने बोला, हे विधाता, इतना घनाघोर जंगल में इतनी बड़ी रात में कौन रो रहा है? बोला, हे रानी, ये मृत्यु भुवन है। यहाँ लोग ऐसे मरता है, जीता है, कोई खुशी मनाता है, कोई नाचता है, गाता है। इस सब चक्कर में तुम नहीं पड़ो। बोला, नहीं राजन, ये कहानी मुझे सुना दो। बोला, ये जो मृत्यु हो गई है, ये लड़की चंद्रावती है। अगर वो लड़का सुनता हो तो सुन ले। ये चंद्रावती है, इसका आयु मात्र 20 वर्ष का है। या ये राजकुमार मदन सेन है, इसका उम्र 60 वर्ष है। अगर ये अपना उम्र 20 वर्ष इस लड़की को दे दे तो दोनों का उम्र 40-40 वर्ष का हो जाएगा। 40-40 वर्ष होने के बाद दोनों एक दिन दोनों का मृत्यु हो जाएगा। किसी को किसी का फिक्र नहीं होगा। अगर लड़का ऐसा सुनता हो तो गंगा स्नान जाए, गंगा स्नान करके गाय का गोबर ले आए और चौका लगा करके हाथ में गंगा जल तुलसी ताम ले करके कि मैं इसे 20 वर्ष का आयु देता हूँ, लड़की जिंदा हो जाएगा। लड़का इस बात को सुन करके गंगा स्नान चला गया और गंगा स्नान जाने के बाद गंगा स्नान किया, गाय का गोबर ले आया, तुलसी का पात ले आया और ताम का पैसा ले आया। चौका लगा करके बोला, अगर सत का विधि विधाता का कहा होगा तो मैं 20 वर्ष का आयु इस लड़की को देता हूँ। लड़की राम राम करके जी गया। बोला, हे राजकुमार, इतने गहरे नींद में तूने मुझे क्यों जगाया? राजकुमार ने बोला, हे रानी चंद्रावती, मुझे तुझे जगाने का हक है, इसीलिए मैंने तुझे जगा दिया। जगाने के बाद फिर दोनों यहाँ से चल दिया। चलते 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 कुछ दूर जाने के बाद एक फकीर की कुटिया मिली। कुटिया मिलने के बाद एक वहाँ कुआं था। मदन सेन ने बोला कि हे रानी चंद्रावती, मुझे प्यास लगा है, मैं पानी पीऊँगा। अगर तुम्हें भी पानी पीना है तो बोलो, मैं पानी पी करके तेरे लिए पानी लेके आऊँगा। चंद्रावती ने बोला, नहीं नहीं, मुझे पानी नहीं पीना, आपको पीना है तो जाओ आप पी लो। मदन सेन जा कर के पानी पीने लगा। इतने में चंद्रावती की नज़र और फकीर की नज़र एक हो गया। एक होने के बाद फकीर ने बोला, यहाँ से भाग चलो। जब मदन सेन ने लौट के आया तो चंद्रावती से बोला कि तुम चलो। बोला, नहीं राजा, मैं पानी पीऊँगा उसके बाद जाऊँगा। बोला, मैंने तुझे तो पहले ही बोला कि तुझे पानी पीना है तो तू बोला नहीं। तो ठीक है, मैं तुझे पानी ला देता हूँ। जब वो पानी लाने के लिए कुआं में बाल्टी डाला तो चंद्रावती ने उसे पीछे से धक्का लगा दिया, उसमें गिर गया, कुएं में गिर गया। अब मदन सेन को कुएं में रहने दीजिए भाई। अब ये राजकुमारी जो है चंद्रावती, ये फकीर के साथ भाग गया। भागते 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 उज्जैन शहर को चला गया। अब वहाँ वो फकीर डफली बजाए और चंद्रावती नाच करे। इस नाच की कमाई से बहुत पैसा कमा लिया। बहुत पैसा कमाने के बाद वो उसी उज्जैन शहर में एक रूम ले करके नाच गान करता था और शाम को अपने घर में खाना बना के खाता था। अब इसको यहाँ नाचने दीजिए। जब मदन सेन कुएं में था तो उसी उज्जैन शहर के बंजारा सब उसी रास्ते से बनीज करने के लिए जाता था। तो उस कुएं के पास रुक करके खाना पीना बनाता था, खाता था, फिर जाता था। लौटने के समय जब आता था वहीं रुक करके खाना पीना बनाता था और खाना पीना खा के चलता था। जब लौटने के समय कुएं में बाल्टी डाला तो मदन सेन ने बाल्टी को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वो बंजारा बोला, देखो भाई, कौन है, भूत है या प्रेत है कि कौन है, बोलो, नहीं तो मैं कुएं में मार दूंगा। बोला, रे भाई, न तो मैं भूत हूँ न प्रेत हूँ, मैं एक मुसाफिर हूँ। मुझे डाकू लोग सारा सामान छीन करके इस कुएं में धकेल दिया, मुझे निकालो भाई। बंजारे को दया आया और उसे बाहर निकाल लिया और सारे आदमी मिल करके खाना बनाया, उसे भी खाना खिलाया और सुबह होते वहाँ से चल दिया। एक बंजारा ने बोला, देखो, उज्जैन शहर में जिस सेठ को माल देते हैं उसके पास एक भी लड़का नहीं है। ये राजकुमार जैसा लड़का है, इसे ले चलो और सेठ के यहाँ मुंशी में रखवा देंगे। मुंशी में रखवाने के बाद
ये हम लोगों का हिसाब बारी बहुत ढंग से करेगा। सारे बंजारा बोला हाँ ठीक है ले चलो। इसे ले गया। ले जाने के बाद जब उसे सेठ को सारा माल दे दिया और आने लगा तो बोला सेठ जी मैंने एक चीज़ तो भूल ही गया। सेठ बोला क्या? कल के सेठ जी मैंने आपके लिए एक नौकर लाया हूँ, जो नौकर देखने में राजकुमार जैसा है, आप इसे रख लीजिए। बोला कौन है दिखाओ। उस राजकुमार को दिखाया। बोला ठीक है मैं इसे रख लूँगा। राजकुमार को रख लिया। राजकुमार कुछ ही दिनों के बाद सारा कार्य उसका संभाल लिया। सेठ बहुत खुश होने लगा। सेठ अब घर में बैठ कर के आराम करने लगा, घूमने लगा। लेन देन खरीद बिक्री करना सारा राजकुमार का काम है। कुछ ही दिनों के बाद वो फकीर और चंद्रावती का नाच का प्रशंसा उसी उज्जैन शहर के राजा के कान में आ गया। राजा के सारे प्रजा ने बोलने लगा कि हे राजा, एक लड़की है वेश्या और एक फकीर है, बहुत अच्छा गाता है, उसे अपने राज में प्रोग्राम होना चाहिए। बोला ठीक है बुला लो। बुला लिया। राजा ने अपने सेठ साहूकार को सारे को आमंत्रित किया। ये बूढ़ा सेठ को भी आमंत्रित किया। बूढ़ा सेठ राजकुमार से बोला हे राजकुमार, अब तो हम बूढ़ा हो गए हैं, सेठ के यहाँ नाच तमाशा होने वाला है, तू जा कर के सुन लो, मैं क्या जाऊँगा। राजकुमार ने बोला नहीं नहीं, आपको निमंत्रण दिया है, आप जाइए, हम क्या जाएंगे, आप जाइए। सेठ बोला ठीक है, तुम कहते हो तो मेरे साथ चलो। दोनों सेठ और राजकुमार दोनों एक साथ आए। आने के बाद नाच गान शुरू हो गया। ये बेश्या ने एक ऐसा ठुमरी गाया जिससे कि सारे लोग खुश हो गया। खुश होने के बाद सब लोग वाहवाही दिया। राजा ने सोचा सब लोग वाहवाही दिया, हम क्या दें इसे। तो राजा ने बेश्या से बोला ए बेश्या, मांगो, तूने क्या मांगता है। तो बेश्या ने बोला हे राजा, तू मेरे साथ शर्त करो और शर्त करने के बाद मैं तुमसे कुछ मांगूंगा। बोला ठीक है। बोला तू बेश्या, मैं राजा तेरे साथ क्या शर्त करूंगा। बोला तो फिर मैंने आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। बोला ठीक है। राजा शर्त किया, एक शर्त, दो शर्त, ब्रह्मा विष्णु शर्त, जो तेरा बात को टाले उसका बास नरक में हो। बेश्या ने बोला आपके राज में मेरा एक चोर है, उसे फांसी दिलवा दीजिए। बोला कौन चोर है। बोले ये बूढ़ा सेठ के पास ये जो लड़का है वही चोर है। राजा ने तुरंत उसे फांसी फरमा दिया। जल्लाद ने उसे लेकर के चल दिया। जाते जाते जब जंगल की ओर गया तो राजा का आदेश था कि फांसी देने से पहले उसका अंतिम इच्छा को पूछ लेना। जब वो जल्लाद लोग फांसी देने का प्रयत्न किया तो उसका अंतिम इच्छा पूछा। अंतिम इच्छा पूछने के बाद राजकुमार ने बोला देखो मुझे अंतिम इच्छा कुछ नहीं है, तो तुम्हारे राजा से मुझे ये पूछना है तो मुझे फांसी क्यों दिया। चलो। वहाँ से लेके आया तो राजा ने इस लड़के को देख करके बोला अरे तूने इसे ले आया। बोला सरकार आप ही का तो आदेश है कि अंतिम समय में पूछ लेना जो तेरा अंतिम इच्छा क्या है। तो मैंने फांसी देने के टाइम में मैंने इससे पूछा तो बोला जो एक बार राजा से पूछना है जो मुझे फांसी क्यों दिया। तो वो बोला, राजा बोला बोलो। वो राजकुमार बोला हे राजा आप मुझे फांसी क्यों दी। बोला ये बेश्या ने तुझे चोर साबित किया कि ये राजा साहब मुझे फांसी मंजूर है, लेकिन इस बेश्या को कहिए जो हाथ में गंगा जल और तुलसी ताम लेकर के कहे जो इस लड़के का जो कुछ मैं लिया हूँ आज वापस दे रहा हूँ, फिर आप मुझे फांसी दिलवा दें। बेश्या ने बोला मैं हाँ बोलूँगा। बेश्या कुछ सोच समझ नहीं पाया, हाथ में गंगा जल तुलसी ताम लेकर के बोला मैं इस लड़का का जो कुछ लिया हूँ वो आज वापस दे रहा हूँ। इतने में वो लड़की चंद्रावती की मृत्यु हो गई। अब सारे नगर में हाहाकार मच गया। जो एक फकीर के साथ जो बेश्या नाच रही थी वो सेठ के नौकर को चोर साबित किया और सेठ का नौकर ने कहा हाथ में गंगा जल तुलसी ताम लेकर के बेश्या कहे जो कुछ इस लड़के का लिया हूँ वो मैं दे रहा हूँ। तो बेश्या मर गई। अब राजा ने पूछने लगा ये लड़का बोलो ये क्या बात है जो ये लड़की ने तुझे चोर साबित किया और तूने उसे कहा
जो कुछ लिया है वापस दे दो। वो दे दिया तूने, वो लड़की मर गया। बोला हे राजन, ये लड़की नहीं, ये मेरी स्त्री है, रानी चंद्रावती। इसकी सुंदरता को आप देख रहे हैं, ये चांद की समान है। अब मैं फलाने देश का, फलाने राज का राजा का बेटा राजा मदन सेन हूँ। ये लोग राजकुमार मदन सेन कहते हैं। और इस लड़की की सुंदरता को देख करके मैंने घर से बाहर कभी नहीं निकलता था, केवल खाना खाने के लिए निकलता था। मेरे माता पिता हमसे दुखी हो गए। दुखी होने के बाद मुझे एक तलाक दे करके चिट्ठी लिख करके मेरे दरवाजे में साट दिया। मैंने चिट्ठी पढ़ करके मैंने इस लड़की को बोला कि मैं जा रहा हूँ। लड़की ने मेरा साथ धर लिया। साथ धरते धरते इसका आयु मात्र 20 वर्ष का था, मेरा आयु 60 वर्ष का था। ये लड़की की मृत्यु हो गई। तो विधाता ने मेरा रोने का विलाप सुन करके वो सारी कहानी बताई। मैंने गंगा स्नान गया, गंगा जल तुलसी ताम लेकर के बोला मैंने इसको 20 वर्ष आयु देता हूँ। ये लड़की 20 वर्ष आयु के बारे में नहीं जानती थी, वही 20 वर्ष आयु दिया। ये लड़की की मृत्यु हो गई। अब सरकार मुझे माफ़ किया जाए। राजा ने खुश होकर के राजकुमार को 5 टुक वस्त्र दे करके और उसे बड़े धूमधाम के साथ अपनी बेटी के साथ शादी कर दिया। और हाथी घोड़ा रथ पालकी के साथ दोनों पति पत्नी को विदा करके अपने देश को भेज दिया।